बहुत समय पहले एक गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम सिद्धार्थ था। वह अत्यंत बुद्धिमान था, लेकिन उसे एक सवाल हमेशा परेशान करता था, क्या ईश्वर का वाकई अस्तित्व है? उसने अपने गांव के धार्मिक गुरुओं से यह सवाल कई बार पूछा, लेकिन किसी ने भी उसे संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। कुछ लोग कहते कि ईश्वर हर जगह है, कुछ कहते कि ईश्वर की कृपा से ही सब कुछ चलता है, पर सिद्धार्थ को कोई स्पष्ट प्रमाण कभी नहीं मिला। सिद्धार्थ की इस प्रश्न के प्रति जिज्ञासा इतनी बढ़ गई कि उसने सोचा कि जब तक उसे इस सवाल का उत्तर नहीं मिल जाता, वह चैन से नहीं बैठेगा। वह अपना घर छोड़कर यात्रा पर निकल पड़ा ताकि किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सके जो उसे ईश्वर के अस्तित्व के बारे में निश्चित उत्तर दे सके। कई दिनों तक घूमने के बाद सिद्धार्थ एक घने जंगल में पहुंचा, जहां उसने सुना था कि एक महान तपस्वी रहते हैं जो गहरे ध्यान में रहते हैं और बहुत ज्ञानवान माने जाते हैं। लोग कहते थे कि वे तपस्वी भगवान से सीधे संपर्क में हैं और उनके पास अद्भुत शक्तियां हैं। सिद्धार्थ ने तपस्वी से मिलने का निश्चय किया और उन्हें ढूंढते हुए एक गुफा तक पहुंचा। गुफा के बाहर बैठकर वह उस तपस्वी का ध्यान कर रहा था जो भीतर ध्यान में लीन थे। थोड़ी देर बाद तपस्वी बाहर आए और सिद्धार्थ को देखकर मुस्कुराए। उन्होंने सिद्धार्थ से पूछा, बेटा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? सिद्धार्थ ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, महात्मा, मैं सत्य की खोज में हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ईश्वर का अस्तित्व है या यह केवल एक भ्रम है। तपस्वी ने गंभीरता से उसकी बात सुनी और फिर एक लंबी सांस लेकर कहा, यह सवाल तुम्हारे अंदर की जिज्ञासा को दर्शाता है। मैं तुम्हें एक रास्ता दिखाता हूँ जिससे तुम अपने सवाल का उत्तर स्वयं खोज सकोगे। तपस्वी ने सिद्धार्थ को बताया, इस जंगल के भीतर एक स्थान है जहाँ तुम अकेले जाकर 3 दिन तक ध्यान करो। उस दौरान तुम्हें अपनी पूरी चेतना को अपने भीतर केंद्रित करना होगा, न किसी ईश्वर की पूजा, न किसी देवता का ध्यान। बस अपने मन और शरीर पर ध्यान केंद्रित करो और खुद को जानने की कोशिश करो। जब 3 दिन पूरे हो जाएंगे तो तुम जान जाओगे कि ईश्वर है या नहीं। सिद्धार्थ को यह प्रस्ताव स्वीकार हुआ। उसने सोचा कि यदि यह तपस्वी इतना ज्ञानी है तो अवश्य ही वह कुछ महत्वपूर्ण सिखाएगा। वह उस स्थान पर चला गया जहां तपस्वी ने उसे भेजा था। 3 दिन तक सिद्धार्थ ने बिना किसी डर या इच्छा के ध्यान किया। उसके मन में ईश्वर के अस्तित्व को लेकर सवाल आते जाते रहे, लेकिन उसने उन्हें खुद को विचलित नहीं करने दिया। 3 दिन बाद जब सिद्धार्थ का ध्यान समाप्त हुआ तो उसने अपने भीतर एक गहरी शांति और स्पष्टता महसूस की। वह महसूस कर रहा था कि सारा संसार, जो कुछ भी हो रहा है, सब कुछ एक स्वाभाविक नियम से चल रहा है। न कोई ईश्वर इसे नियंत्रित कर रहा था, न ही कोई अदृश्य शक्ति इसे निर्देशित कर रही थी। उसने यह समझा कि दुख और सुख, जीवन और मृत्यु सब प्रकृति के नियम हैं और इन्हें कोई ईश्वरीय शक्ति नहीं चलाती। सिद्धार्थ ने यह भी महसूस किया कि मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा ही अपने जीवन को बदल सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपने दुखों से छुटकारा पाना चाहता है तो उसे अपनी सोच और कर्मों में परिवर्तन करना होगा। किसी ईश्वर की ओर आश्रित रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति के भीतर वह क्षमता है कि वह अपने जीवन को स्वयं दिशा दे सके। जब 3 दिन पूरे हो गए तो सिद्धार्थ वापस उस तपस्वी के पास पहुंचा। उसने तपस्वी को प्रणाम किया और कहा, महात्मा, मैं समझ गया हूँ कि इस संसार में कोई ईश्वर नहीं है। जो कुछ भी है वह हमारे कर्मों और विचारों का परिणाम है। हमें अपने दुखों और समस्याओं का समाधान स्वयं करना होगा। तपस्वी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी परीक्षा सफल रही। अब तुम जान चुके हो कि ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है और यह ज्ञान तुम्हें अपने जीवन में मुक्त कर सकता है। याद रखो, जीवन का हर क्षण महत्वपूर्ण है और हमें इसे अपने कर्मों से सही दिशा देनी चाहिए, न कि किसी काल्पनिक ईश्वर के भरोसे बैठकर। सिद्धार्थ ने यह समझा कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह प्रकृति के नियमों और हमारे कर्मों के अनुसार ही हो रहा है।
ईश्वर का अस्तित्व केवल हमारी कल्पना में है, लेकिन वास्तविकता में इसका कोई प्रमाण नहीं है। उसने यह भी सीखा कि किसी अदृश्य शक्ति पर निर्भर रहने के बजाय हमें अपने जीवन के लिए स्वयं जिम्मेदारी लेनी चाहिए और अपने कर्मों के अनुसार अपने भविष्य का निर्माण करना चाहिए। बुद्ध ने अपनी कहानी समाप्त की और उस आदमी से कहा, तुम्हारे सवाल का उत्तर यही है कि ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहते हैं तो हमें अपने कर्मों और विचारों पर ध्यान देना होगा। यही सत्य है। इस कहानी ने उस आदमी के मन में भी एक नई सोच जगाई और उसने अपने जीवन में बदलाव लाने का संकल्प लिया।